मेरे साथी सभी मंत्रीगण, विधायकगण, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अतिथिगण, पत्रकार बंधु, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, आज इस समारोह में पायलट साहब और प्रदेश से और बाड़मेर जिले के गांव ढाणी ढाणी से आप सब लोग यहाँ पधारे, इस समारोह की शोभा बढ़ाई, हमारा मनोबल बढ़ाया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पायलट साहब ने ठीक कहा, मेरी ताकत आप लोग हैं, आप लोगों की वजह से ही मैं आज इस स्थिति में खड़ा हूँ, नहीं तो मैं कभी का टूट जाता। इसलिए आप लोगों ने मुझे हमेशा प्यार, स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद दिया, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। आप लोगों का एहसान मैं आप लोगों के लिए मेरी चमड़ी के जूते बनाऊं तो भी उतर नहीं सकता। पायलट साहब ने जैसा कहा, मैं जिसके साथ रहता हूं या जिसको जो बात कहता हूं उस पर हमेशा कायम रहता हूं, उससे चाहे मुझे नुकसान हो या फायदा, ये नहीं देखता। आजकल लोग नुकसान फायदा देख करके चलते हैं, ये सबको पता है। आज अभी इस बार ही नहीं, पूर्व में भी 1980 में जब मैं विधायक बना था तो उस समय राजनीति में लाने वाले मेरे को परशुराम जी मदेंद्र थे। तो जब नेता की बात आई राजस्थान में, तो मैं मजबूती से परशुराम जी के साथ खड़ा रहा। परशुराम जी राजस्थान के नेता नहीं बन सके, लेकिन मैंने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। कोऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के और दूसरे निगमों के पद बांटे जा रहे थे, मंत्री भी बनाए जा रहे थे, मुझे भी बुलाया गया। जिम्मेदार आदमी जिसके हाथ में उस समय ताकत थी, वो सब कुछ राजस्थान में करने की क्षमता रखते थे। उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि आपको जोधपुर का, मारवाड़ का किसानों का नेता बनाना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं तो ये एमएलए बन गया, यही ज्यादा है मेरे लिए, इससे ज्यादा आप मेरे को क्या बनाओगे? मेरे को इससे ज्यादा कुछ बनना था। मुझे पता था कि ये मुझे कोई झुंझुना पकड़ा करके और जिनका एहसान है उससे मुझे अलग करेंगे। मैं उनकी बात समझ गया था, मैंने उनको स्पष्ट मना कर दिया। शिवचंद्र जी माथुर मुख्यमंत्री थे, उनको हटाने की बात चली थी। उस समय मैं एमएलए था, शिवचंद्र जी ने मेरे को चैम्बर में बुला करके कहा, अपनी चैम्बर में, कि महाराज जी आप मेरे से नाराज हो क्या? मैं तो आपसे कतई नाराज हूँ, किसने कहा? तो क्या आप नाराज नहीं हो तो फिर आप मेरे साथ रहो, कुछ लोग मेरे को हटाना चाहते हैं। तो मैंने कहा, मैं तो आपको हटाने में नहीं हूँ, लेकिन एक बात है, परशुराम जी किसके साथ है? आपके साथ है तो हमारा जग मार करके आपके साथ रहेगा, और आपके साथ नहीं है तो हमारा कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बात मैंने, और शिवचंद्र जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, सही है बात कहने वाला, ऐसा आदमी मेहनत नहीं देखा मेरे जिंदगी। और जब मैं नेता प्रतिपक्ष बढ़ा, उस समय शिवचंद्र जी माथुर और प्रद्युम्न सिंह जी आज भी बैठे, शिवचंद्र जी चले गए, दोनों मेरे घर आए कि हम बहुत खुश हैं, आप नेता प्रतिपक्ष बने हो, बस हम इससे ज्यादा कभी खुश हैं कोई नहीं। मेरे घर आए,
नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी मेरे को दी थी। उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते टिकटों का दिल्ली में सोनिया जी के साथ बैठ करके फैसला होता था, उसमें मैं भी भागीदार था, शामिल था। हरीश जी को पता है, ये मेरे साथ 24 घंटे साथ रहते थे और तबीयत खराब हो जाती थी तो ये कहीं ले जा करके थोड़ी दवाई भी देते, थोड़ी रेस्ट में। तो उस समय भी मेरा मन बाईतू से चुनाव लड़ने का था, लेकिन मैंने मना किया। सभी जो स्क्रीनिंग कमेटी थी वो पूरी चाहती थी कि मैं बाईतू से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने कहा मैं बाईतू से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाईतू का टिकट मेरे को और किसी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कर्नल सोनाराम जी को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? इसलिए देना पड़ेगा कि कर्नल सोनाराम जी को टिकट नहीं दिया तो हमारा सबका हुक्का भर देंगे। और ये कर्नल सोनाराम ने कह दिया कि मेरे को टिकट नहीं, मैं तुम्हारा सबका इलाज। और ये मैंने महसूस किया कि हाँ ये इलाज कर देंगे, तो अगर ये इलाज कर देंगे तो हमारा तो काम हो गया, हमें तो सरकार बनेगी नहीं। फिर मैं एक बाईतू से जीत के आ जाऊंगा तो आ जाऊंगा, वो तो बात अलग थी, वो मेरे को तो नहीं हरा पाते मामले, लेकिन पूरे जिले का नाश कर देते तो सरकार हमारी कहां से बढ़ती? उस समय ही सरकार नहीं। तो कहने का मतलब, अभी जैसे पायलट साहब कह रहे थे, हम जिसके साथ रहे साथ रहे। शीश राम जी ओला ने मेरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। सोनिया जी को शीश राम जी ने कहा कि इसे हमारा को नेता प्रतिपक्ष बना। शीश राम जी के अलावा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने सोनिया जी को कहा हो कि हमारा को नेता प्रतिपक्ष बनाओ। और कोई था तो आ जाए मेरे को बता दे। और शीश राम जी कहने से नेता प्रतिपक्ष मेरे को बनाया। तो मैं जब तक शीश राम जी रहे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में खड़ा रहा, और बरजिंदर जी के भी साथ में, परशुराम जी के परिवार के भी आज भी साथ में। मैं उनका कभी एहसान भूल नहीं सकता, आप लोगों का, जनता का भी कभी एहसान भूल नहीं सकता, और पायलट साहब का भी कभी एहसान भूल नहीं सकता। इसलिए पायलट साहब आपने हिम्मत बंधाई, जनता ने भी हिम्मत बंधाई, तब जाके चुनाव लड़ पाया। तो ये इतनी बड़ी ताकत आप लोगों ने दी है मेरे को, इससे ज्यादा आप मेरे को क्या दे सकते? सब कुछ दे दिया, बाकी क्या बचा? मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता था, बोलना इसलिए मैं उस हिसाब से बोला था कि मैं कुछ बोल पाऊँ। अगर मैं शुरू से ही कुछ ऐसा ही बोलता, वीरेंद्र का नाम लेता, मैं बोल नहीं पाता। इसलिए वो नाम नहीं लेकर के आप लोगों ने कह दिया। तो आप सब इतनी तादाद में पधारे, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। ये राजस्थान से कहाँ से विभूति आई, इससे ज्यादा और मेरे लिए क्या बात होगी। और आप बाड़मेर जिले कितने लोग यहाँ आए, और पायलट साहब को भी सुनने के लिए, खाली मेरे हिसाब से नहीं आए। आप बहुत दिनों से चाहते थे कि पायलट साहब को भी प्रोग्राम, आप लोग भी कहते थे कभी पायलट साहब को भी कार्यक्रम रखो, अभी रखो। मैंने कहा रखेंगे, कभी मौका आएगा तब रखेंगे। अब संयोग से ये मौका आ गया और इनका कार्यक्रम रख दिया, तो यहाँ आप पधारे, इनका भी मान सम्मान बढ़ा, हमारा भी मान सम्मान बढ़ा। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ी व्यवस्था में कमी रही, छाया की व्यवस्था में कमी रही, इस वजह से धूप में खड़े रहना बड़ा दिक्कत था। हालांकि गर्मी कल और आज बहुत नहीं, इससे पहले गर्मी थी नहीं, उस हिसाब से उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। और यही उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार का सहयोग, आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहे। और मैंने तो मेरे जीवन में जीत हार होती रहती है, ये तो मैंने भी हार भी देखी है, कोई ऐसा नहीं हार देखी नहीं, तो सब है। लेकिन मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेता ये पायलट साहब ने बना। मैं इसलिए मानता हूँ कि हमारे राज में पहले हमारी पार्टी के शासन में पंचायतों के पुनर्गठन का काम चला 2 बार, दोनों बार टाई फिश हो गया। इस बार भी टाई फिश नहीं हो जाए और पंचायतें बड़े या न बड़े। मैंने पायलट साहब के फोन से बात की यहाँ मेरे घर से, मैंने कहा पायलट साहब आपकी पंचायतें बनाने की मंशा है, ये अधिसूचना जारी है क्या मामला?
क्योंकि बनाए गए ऐसे क्या। तो मैंने कहा आप 4000 की जनसंख्या पे बनाने के आपने नोटिफिकेशन जारी किया, कैसे बनेगी? एक भी नहीं बनेगी। तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा 2000 पे बनाओ तो बनेगी। तो आप चिट्ठी लेके भेजो। मैंने उसी में चिट्ठी लेकर के व्हाट्सएप की, इन्होंने दूसरे दिन 2500 कर। मैंने कहा इससे भी काम नहीं बढ़ेगा और आपको करना है। तब इन्होंने कहा 10% कुछ करते हैं, 2000 तक ही करने हैं। कलेक्टर कहेंगे शिथिलता प्रदान करके दे बढ़ा दें, रिलैक्सेशन दें। फिर बाद में यहाँ से प्रस्ताव चलेंगे सरकार को। हमने कहा साहब इससे काम बना आधा था, पूरा काम नहीं हुआ। तो पूरा कैसे होगा? हमारे कुछ और पंचायतें रह गई, वो भी बनाओ। तो तब फिर पायलट साहब ने चाहता क्या है, मैं और पंचायतें बनाना चाहता। तब मेरे पास लिख के दे दो लिस्ट। मैंने लिस्ट दी। मैं जब जनसंख्या कम है, क्या जनसंख्या तू छोड़ जनसंख्या की बात, तेरे बनाई वो लिख के दे दे जनसंख्या रेट। मैंने जो दी वैसी यहाँ कलेक्टर के पास भेज दी और वो कलेक्टर ने नोटिफिकेशन का जारी कर रहे थे। मैंने वहाँ उसमें लिख दी। उसके बाद में प्रस्ताव आया, उस समय मेरे ध्यान में आया, लोगों का एक बात आया मेरे सामने और पंचायत का कि ये हमारे बनानी जरूरी है। मैंने कलेक्टर से कहा कि साहब इसका भी नाम डाल दो अधिसूचना कि हम नहीं डाल सकते। क्यों? ऊपर से आई लिस्ट, ऊपर से आएगी तो ही। मैंने फोन किया यहाँ से, मैंने कहा ये नाम और ये रह गया पीछे। तो वहाँ से फोन किया, एक नाम उसी टाइम वो भी जोड़ दिया। कहने मतलब जो का वो सब हो गया, कोई बाकी रहा ही नहीं। पंचायत राज विभाग में अगर ये विभाग इनके पास नहीं होता तो मोरो हाल वही होता जो पहले 2 बार वो मैंने पूछता कि कहीं हो पंचायत करो। मैं भाई कहीं कह नहीं सको, ऊपर है पूरे पेट ब्यावे खा पड़े नौकरी नहीं नौकरी मैंने खा नहीं है। आगे 2 बार मारा पूरा नौकरो है, हो सके हम कहीं नौकरी नहीं नौकरी। पर पायलट साहब ने कहती अब जैसे नहीं बनाएंगे और कपूरो थोमत खुदेला इन बात थे साव तो रिजियो रिजी ने भी कहा बेटा रिजी की कमेटी में उन्हें हूँ रोज कहता हूँ ध्यान रखियो पंचायत में मामलो हम कह जे नहीं की नहीं तो थाने होंगी कुतियों गादे में बैठ के वाला कटे गई नहीं रहो। तो मैं बात रखी और पंचायत राज विभाग हो, रोडों को विभाग हो, रोडों की कई चीज सब कर। अब आप पायलट साहब की पीडब्ल्यूडी की डिमांड ही मैं बोलियो मैं कि एक वीआरएस लिया करें। मैं पायलट साहब के एक वीआरपी ली है। वीआरएस में वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, वीआरपी को मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसलिए मैंने कहा वीआरपी के लिए मैं आवेदन कर रहा। तब इन्होंने कहा नहीं, ये आपका वीआरपी स्वीकार नहीं होगा। वीआरएसपी के लिए स्वीकार नहीं होता है, वो सरकार के ऊपर निर्भर करता स्वीकार करेगा। तो इस प्रकार कहने की बातें बहुत है, लेकिन जो इनका स्नेह है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। और ये मंच पे जितने भी हमारे साथी बैठे हैं इनका भी बहुत एहसान बनता। कहाँ से दूर गए, ये धौलपुर मलिंगा जी कहाँ से आए, खिलाड़ी लाल जी और मुरारी लाल जी वगैरह सारे और भी दूसरे साथी हमें सबका नाम दे नहीं सकते। बहुत बहुत आभार प्रकट हूँ आप सबका। एक बार फिर हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।